सबसे पहले समझिए कि असर्शन एंड रीजन होता क्या है। तो इसमें दो स्टेटमेंट रहेगा, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू। स्टेटमेंट वन को बोला जाता है असर्शन और स्टेटमेंट टू को बोला जाएगा रीजन। तो इसमें देखिए क्या होगा कि अगर दोनों स्टेटमेंट सही हो जाए, स्टेटमेंट वन भी सही हो जाए और स्टेटमेंट टू भी सही हो जाए, और यहाँ पे एक चीज़ और आपको नोटिस करना है कि यदि दोनों स्टेटमेंट सही हो जाए और स्टेटमेंट टू का यूज स्टेटमेंट वन में हुआ है, तब आपका ऑप्शन होगा ए। और यदि दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन स्टेटमेंट टू का यूज स्टेटमेंट वन में नहीं हुआ है, तब आपका ऑप्शन होगा बी। एक बार ध्यान से सुनिए, अगर दोनों स्टेटमेंट सही हो जाए और स्टेटमेंट टू का यूज स्टेटमेंट वन में हुआ है, तब ऑप्शन ए हो जाएगा। और यदि स्टेटमेंट टू का यूज स्टेटमेंट वन में नहीं हुआ है, तब ऑप्शन बी हो जाएगा। और यदि स्टेटमेंट वन फॉल्स हो जाएगा, तब ऑप्शन डी हो जाएगा। और यदि स्टेटमेंट टू फॉल्स होगा, तब ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि यदि एक स्टेटमेंट गलत होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली वो सही ही रहेगा, यहाँ पे भी दूसरा सही रहेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यदि स्टेटमेंट वन गलत होता है तो दूसरा स्टेटमेंट आपको चेक करने का जरूरत ही नहीं है, सीधे ऑप्शन डी पे क्लिक करिए। और अगर स्टेटमेंट टू गलत हुआ तो सीधे ऑप्शन सी पे क्लिक करिए। ऑप्शन सी तभी होगा जब स्टेटमेंट टू रॉन्ग होगा, ऑप्शन डी तभी होगा जब स्टेटमेंट वन रॉन्ग होगा। एग्जाम्पल 34, स्टेटमेंट वन में दे रखा अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग 2 प्लस अंडर रूट 3 एंड 2 माइनस अंडर रूट 3 एज इट्स जीरोज इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। कह रहा है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो क्या इसका दो जीरोज, एक 2 प्लस रूट 3 और एक 2 माइनस रूट 3 आएगा। तो इसको चेक कर लीजिए। जैसे यहाँ पे दो जीरो दे रखा है, तो एक को अल्फा मान लीजिए और एक को बीटा मान लीजिए। जैसे मान लीजिए अल्फा इक्वल टू है 2 प्लस अंडर रूट 3 और बीटा इक्वल टू है 2 माइनस अंडर रूट 3। और पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। और यहाँ से पहले आप अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालिए। तो अल्फा का वैल्यू है 2 प्लस अंडर रूट 3 और बीटा का 2 माइनस अंडर रूट 3। तो ये रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 4, 2 प्लस 2 4। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालिए, तो ये हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 और इंटू 2 माइनस अंडर रूट 3। और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा 1 और अल्फा प्लस बीटा 4 यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और अल्फा प्लस बीटा की जगह 4 पुट करिए, तो 4 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। और यहाँ पे भी जो आपको पोलिनोमियल दे रखा था एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और यहाँ पे भी वही चीज़ आया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। डेट मीन्स इस पोलिनोमियल का दो जीरोज, एक आएगा 2 प्लस रूट 3 और एक आएगा 2 माइनस रूट 3। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। स्टेटमेंट 2, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा एंड बीटा गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा वेयर के इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। कराए कि यदि किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दो जीरोज, एक अल्फा और एक बीटा होगा, तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। तो ये बिल्कुल सही है। यदि दो जीरोज अल्फा और बीटा होता है तो उससे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है। यहाँ पे आप के देखकर कंफ्यूजन मत होइएगा। जैसे ये दे रखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। जैसे मान लीजिए एक पोलिनोमियल लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो यहाँ से आप देख रहे हैं, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ओवन तो आप ले ही सकते हैं। इसको ओवन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो यहाँ से आप देखिए के का वैल्यू क्या है, ओवन है। और यहाँ पे बोला था कि के है वो नॉन जीरो रियल नंबर है, मतलब के कोई भी रियल नंबर हो सकता है जीरो को छोड़कर। नॉन जीरो रियल नंबर का मतलब जीरो को छोड़कर कोई भी रियल नंबर।
तो यहाँ पे देखिए के का वैल्यू क्या 1 आ गया। और जैसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 10x प्लस 12। यहाँ पे जब आप दो कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस 6। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं के का वैल्यू क्या है 2 है। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, जैसे कोई पोलिनोमियल है 3x² प्लस 15x प्लस 18, और यहाँ से यदि आप 3 कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस 6। तो यहाँ से k का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो मतलब k का वैल्यू कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट था ये भी बिल्कुल सही है। और यदि आप इसको और डिटेल में समझना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू है ax² प्लस bx प्लस c, इसका दो जीरोज है, एक अल्फा और एक बीटा। तो जब इसका दो जीरोज, एक अल्फा और एक बीटा है, तो इसका दो फैक्टर होगा, एक पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक हो जाएगा x माइनस अल्फा और एक हो जाएगा x माइनस बीटा, इस तरीके से। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू, और यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है k, और इस तरीके से x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा हो जाता है। और इसको आप मल्टीप्लाई करिए अंदर तो ये हो जाएगा k, यहाँ पहले x को करिए दोनों से, तो x² माइनस अल्फा x, फिर माइनस बीटा को दोनों से, तो माइनस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा k x², यहाँ से ये दोनों से माइनस x कॉमन लीजिए, तो माइनस x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे अल्फा बचेगा और वहाँ पे बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये फार्मूला में ही k होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जनरली k का यूज होता नहीं है तो शायद इसको लिखते नहीं है, लेकिन ये फार्मूला में ही k रहता है, जहाँ k क्या एक नॉन जीरो रियल नंबर है। और यहाँ पे भी वही चीज था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू k x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। और k क्या होता है, तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। अब आपको देखना है कि सेकेंड स्टेटमेंट का यूज फर्स्ट स्टेटमेंट में हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट ये पॉलिनोमियल का फॉर्मूला दे रखा था, और फर्स्ट स्टेटमेंट में ये जो हम चेक किए थे वो भी फॉर्मूला पॉलिनोमियल वाला ही लगाकर हम चेक किए थे, यानी सेकेंड स्टेटमेंट का यूज फर्स्ट स्टेटमेंट में हो चुका है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। एग्जाम्पल 35, स्टेटमेंट 1, if the sum of the zeros of the quadratic polynomial f of x equal to 3x² plus kx plus 5 is minus 2/3, then the value of k is। करा यदि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज का सम -2/3 है तो k का वैल्यू 2 आएगा। तो यहाँ पे चेक करिए, मान लीजिए इसका दो जीरोज, ये क्वाड्रेटिक है तो इसका दो जीरोज, एक अल्फा है और एक बीटा है, और यहाँ पे जीरोज का सम दे रखा है -2/3, डेट मीन्स अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे रखा है -2/3, और अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a इक्वल टू -2/3। यहाँ से माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए b का वैल्यू k है और a का वैल्यू 3 है, तो b की जगह k और a की जगह 3 पुट करिए, तो ये हो जाएगा k/3 इक्वल टू 2/3, 3 से 3 कटेगा तो यहाँ पे बचेगा k इक्वल टू 2। और यहाँ पे भी बोल रहा था कि k का जो वैल्यू आएगा वो 2 आएगा, तो बिल्कुल सही आया, k का वैल्यू 2 ही आया है, तो यह स्टेटमेंट ट्रू है। सेकेंड में बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c इज c/a। कहता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज का प्रोडक्ट c/a होता है, तो अल्फा इंटू बीटा c/a ही होता है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। अब आपको चेक करना है कि क्या सेकंड का यूज फर्स्ट में हुआ है या नहीं हुआ है। तो सेकंड में था अल्फा इंटू बीटा c/a, जबकि स्टेटमेंट 1 में यूज हुआ है अल्फा प्लस बीटा का। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 1 में यूज हुआ अल्फा प्लस बीटा का, जबकि स्टेटमेंट सेकंड में था अल्फा इंटू बीटा का यूज हुआ था। तो यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड का यूज फर्स्ट में नहीं हुआ, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। एग्जाम्पल 36,
स्टेटमेंट 1, इफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x² माइनस 11x माइनस के माइनस 3 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन के इक्वल टू -2। करा कि यदि इस पॉलिनोमियल का एक जो जीरोज है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो के का वैल्यू 2 आएगा। तो चेक करिए इसको। जैसे पहले समझिए रेसिप्रोकल क्या होता है। जैसे अगर 2/3 का रेसिप्रोकल लिखना है तो डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बनाइए और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर, मतलब इसको उलट दीजिए तो ये हो जाएगा 3/2। यदि आपसे बोले -2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा तो ये हो जाएगा 3/-2 और ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -3/2। इस तरीके से अगर -2 का रेसिप्रोकल लिखना है तो ये हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है ही, तो 1/-2 और ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये फाइनल हो जाएगा -1/2। तो इस तरीके से आपको रेसिप्रोकल निकालना। तो यहाँ पे बोला था इसका जो जीरोज है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक है तो इसका 2 जीरोज होगा, एक अल्फा और एक बीटा। एक मान लीजिए अल्फा है और एक बीटा है। तो यहाँ पे बोला था कि एक जीरो जो है वो दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो यदि आप मान लीजिए कि 10 अल्फा है तो सेकेंड जीरोज बीटा है तो बीटा जो वैल्यू होगा वो पहला जीरो का रेसिप्रोकल हो जाएगा, डेट मीन्स 1/अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे साफ साफ बोला है कि जो इसका जो जीरोज है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो यदि हम पहला जीरोज मान लेते हैं अल्फा है तो जो सेकेंड जीरोज होगा वो पहला जीरोज का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। यहाँ पे पहला जीरोज आप अल्फा माने हैं तो इसका रेसिप्रोकल 1/अल्फा हो जाएगा। और यहाँ पे इक्वेशन दे रखा था 5x² माइनस 11x माइनस के माइनस 3। अब यहाँ पे आप प्रोडक्ट लगाइए अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। तो एक जीरो तो अल्फा ही रहेगा और एक जीरो जो आपका 1/अल्फा है इक्वल टू c, और c का वैल्यू देखिए यहाँ से तो ये हो जाएगा -k माइनस 3 और a का वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे तो अल्फा से अल्फा कटेगा और क्रॉस करिए तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू, और यहाँ पे -k प्लस 3, k को इस साइड लाइए तो ये हो जाएगा k इधर आएगा तो प्लस k, और 5 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 3 - 5, तो k इक्वल टू -2। और जबकि यहाँ पे भी बोल रहा था k का वैल्यू -2 आएगा तो बिल्कुल -2 ही आया है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकेंड, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c इज -c/a। कहता है इस पोलिनोमियल का जो जीरोज का प्रोडक्ट होगा वो -c/a होगा। तो आपको पता है अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, ना कि -c/a। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। और जैसे ही सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स हुआ तो ये चला जाएगा ऑप्शन सी में। Example 37, statement 1, if the graph of the polynomial f of x equal to x² plus bx plus c where a greater than 0 touches x-axis at its lowest point then its zeros are equal to -b/2a। करा है कि यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस bx प्लस c जहाँ a ग्रेटर देन 0 हो और ये x एक्सिस को सिर्फ लोएस्ट पॉइंट पे टच कर रहा है तो इसका जो जीरोज होगा वो -b/2a का इक्वल होगा। जैसे ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया, और यहाँ पे इसका जो ग्राफ है वो x एक्सिस को सिर्फ लोएस्ट पॉइंट पे टच कर रहा है, और यहाँ पे a का वैल्यू 0 से बड़ा है, डेट मीन्स ग्राफ ऊपर की ओर ओपन होगा इस तरीके से, और यहाँ इसको टच करते हुए निकल जाएगा। तो आपको तो ये चीज़ पता है कि यदि कोई ग्राफ एक्स को सिर्फ टच करते हुए निकल जाता है तो इसका जो जीरो जाता है वो 2 इक्वल जीरो जाता है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि इसका जो जीरो जाएगा वो -b/2a का इक्वल आएगा, और ये ग्राफ है y इक्वल टू x² प्लस bx प्लस c का। तो यहाँ पे देख लीजिए ये आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो जीरो जाएगा, एक अल्फा और एक बीटा आएगा। और इस केस में क्या होता है, दोनों जीरो जिसका इक्वल आता है, डेट मीन्स यहाँ पे अल्फा और बीटा आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद रिलेशन लगाइए, जैसे अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस बी बाई ए। दोनों को अल्फा में कन्वर्ट करिए तो अल्फा और बीटा भी किसके इक्वल है, अल्फा का ही इक्वल है। तो अल्फा अल्फा प्लस अल्फा ये हो जाएगा 2 अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। 2 को इधर लाके क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका एक जीरो तो आया, ये माइनस बी बाई 2a आया। अब बीटा का वैल्यू निकालिए, तो यहाँ पे जो बीटा की जगह अल्फा पुट किए थे, अब दोनों को बीटा में कन्वर्ट करिए। तो अल्फा इक्वल है बीटा के, तो अल्फा की जगह बीटा पुट करना होगा। डेट मीन्स अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई। अब अल्फा की जगह बीटा पुट करिए, क्योंकि अल्फा और बीटा आपस में इक्वल है। तो बीटा प्लस बीटा माइनस बी बाई, तो ये हो जाएगा 2 बीटा। अब 2 को इधर लाके क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अल्फा का भी वैल्यू आया माइनस बी बाई 2a और बीटा का भी वैल्यू आया माइनस बी बाई 2a, और दोनों इक्वल ही है। और यहाँ पे बोला भी था कि इसका जो जीरो जाएगा वो इक्वल होगा माइनस बी बाई 2a का, तो ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2, इफ द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल टचेज एक्स एक्सिस देन इट्स जीरोज आर इक्वल। कहता है यदि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करता है तो क्या इसका जीरोज इक्वल आता है। तो बिल्कुल सही बात है, या तो ये ऊपर की ओर टच करे या फिर ये नीचे की ओर टच करे। केवल टच करेगा तो इसका जीरोज हमेशा इक्वल ही आएगा, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। अब आपको देखना है कि सेकंड का यूज वन में हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे सेकंड में बोल रहा है कि यदि कोई कर्व सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करता है तो इसका जीरोज इक्वल आता है। और ये स्टेटमेंट वन में हम देख भी रहे हैं कि यहाँ पे अगर टच जो किया था एक्स एक्सिस को तो जीरोज इक्वल ही आया था, यानी सेकंड स्टेटमेंट का यूज स्टेटमेंट वन में हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। Example 38, statement 1. If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial kx square plus 4x plus 4, where k is an integer such that alpha plus beta का square minus 2 into alpha into beta equal to 24, then k equal to 1। कह रहा है कि यदि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दो जीरोज, एक अल्फा और एक बीटा हो, और जहाँ k है जो एक इंटीजर है, और इस प्रकार है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल है 24 का, तो के का वैल्यू 1 आएगा। ये हमसे पूछा। तो यहाँ पे देखिए ये कंडीशन दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 24, और अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए इक्वल टू 24। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए इक्वल टू 24। यहाँ से एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ए से ए कटेगा तो ये एक ए यहाँ पे बचेगा, और ए से इसमें मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2ac इक्वल टू 24। अब यहाँ पे ए बी और सी का वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू है के और बी और सी का वैल्यू है 4। तो आपको ए की जगह के पुट करना है और बी और सी की जगह 4 पुट करना है। तो यहाँ पे पुट करिए तो बी की जगह 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू और ए की जगह के और सी की जगह फिर 4, और नीचे आ जाएगा ए की जगह 4, डेट मीन्स ये भी हो जाएगा 16। सॉरी ए की जगह के पुट करना था, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर इक्वल 24। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 8k अपॉन के स्क्वायर इक्वल टू 24। ऊपर से 8 कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा 2 माइनस के, और नीचे तो के स्क्वायर ही रहेगा इक्वल टू 24। यहाँ से कट करिए इसको 3 टाइम्स,
और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2 माइनस के इक्वल टू 3k²। दोनों को उस साइड भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 3k², ये उधर जाएगा तो प्लस के माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको ब्रेक करिए तो ये टूट जाएगा 3k² प्लस के, यहाँ पे ये टूटेगा 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको लाना था 3 इंटू माइनस 2 -6, और -6 को 2 नंबर में ब्रेक करना है। तो आप इसको ब्रेक करिएगा 3 और -2 में, तभी तो दोनों को ऐड करिएगा तो +1 आएगा। तो यहाँ से कॉमन लीजिए 3k तो ये हो जाएगा k+1, और यहाँ से लीजिए -2 तो ये भी हो जाएगा k+1। तो ये हो जाएगा 3k माइनस 2 और k+1 इक्वल टू 0। बारी बारी से 0 पुट करिए तो एक आ जाएगा 2/3 और एक आ जाएगा -1। k का वैल्यू -1 और 2/3, जबकि यहाँ पे बोल रहा था k का वैल्यू 1 आना चाहिए, जबकि आ रहा है k का वैल्यू -1। डेट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। और जैसे ही स्टेटमेंट 1 फॉल्स हुआ तो ये सीधे आप ऑप्शन डी पे क्लिक करिए। स्टेटमेंट बी आपको चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है, स्टेटमेंट बी ऑटोमेटिक सही ही रहेगा। अगर एक स्टेटमेंट गलत होता है तो सेकंड स्टेटमेंट ऑटोमेटिक वो ट्रू ही रहेगा। जैसे यहाँ पे आप चेक करिए, इसको करा इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c a इज नॉट इक्वल टू 0, देन अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a। तो यदि कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c है तो इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a ही होता है। तो ये तो बिल्कुल ट्रू ही है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। एग्जाम्पल 39, स्टेटमेंट 1, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² प्लस 6x प्लस c where c less than 0, then alpha upon beta plus beta upon alpha is less than -2। करा कि यदि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x² प्लस 6x प्लस c, जहाँ c का जो वैल्यू है वो 0 से छोटा होना चाहिए, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो -2 से छोटा आएगा। तो यहाँ पे चेक करिए, पोलिनोमियल दे रखा है 2x² प्लस 6x प्लस c, और यहाँ पे कंडीशन दे रखा है c का जो वैल्यू लेना है वो 0 से छोटा लेना है। तो आपको पहला पता होगा कि जो इसका जब भी रूट्स निकलता है तो यहाँ जो कंडीशन होता है b² माइनस 4ac वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन 0 है तो दो रूट आएगा, लेकिन दोनों डिफरेंट आएगा। अगर इक्वल टू 0 है तो दोनों रूट इक्वल आएगा। तो यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, जैसे पहले यहाँ पे 2 कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x, और c का वैल्यू यहाँ पे देखिए अपने मन से आपको लेट करना है। जैसे c का वैल्यू यहाँ पे वो रखा है 0 से छोटा लेना है, तो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू c का क्या क्या हो सकता है, -1 हो सकता है, -2, -3, -4, -5, इस तरीके से बहुत सारा वैल्यू हो सकता है। तो आपको बारी बारी से चेक करना होगा। यहाँ पे लाइए b² माइनस 4ac में, तो b का वैल्यू है 3, तो यहाँ से 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 4 इंटू a का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1, और इंटू यहाँ पे हम ले लेते हैं c का वैल्यू -1, वेन c इक्वल टू -1, तो यहाँ पे -1 पुट करिए तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4 तो ये आएगा 13। देखिए ऐसा वैल्यू लेना है जिसका पूरा पूरी स्क्वायर रूट निकल जाए। यहाँ पे 13 आया तो 13 का पूरा पूरी स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा, तो आप दूसरा वैल्यू लेते c का वैल्यू 2 लीजिए, ये -2, तो इसमें हो जाएगा 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -2, तो यहाँ पे चेक करिए तो ये हो जाएगा 9 प्लस 8, तो यहाँ पे आएगा 17, और 17 का भी पूरा पूरी स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो अब c का वैल्यू -3 लीजिए तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 इंटू 1, सिर्फ c की जगह -3, बाकी सारा का सारा तो वैसे ही रहेगा -3, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 21, और इसका भी पूरा पूरी स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो आप ऐसा करिए c का वैल्यू -3 पे भी नहीं आया तो -4 लीजिए,
सी इक्वल टू -4, तो बी स्क्वायर -4ac। तो बी का वैल्यू था 3, तो 9 -4 इंटू ए का वैल्यू है 1 इंटू सी का वैल्यू -4, तो ये हो जाएगा 9 + 16, ये आएगा 25, और 25 का पूरा स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे आपको लेना होगा सी इक्वल टू -4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू x² + 3x और प्लस सी का वैल्यू -4, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x² + 6x -8। ये पॉलिनोमियल दे रखा था, इसको पी ऑफ एक्स लेट कर लीजिए। अब इसको फैक्टराइज करके 2 जीरो निकालिए अल्फा और बीटा, तो ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x², और यहाँ पे आपको तोड़ना है -8 इंटू 2 -16 को 2 नंबर में, और दोनों को ऐड करने पे 6 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे -16 आ जाए। तो यहाँ पे ये टूटेगा 8 और 2 में, और 8 को रखना होगा पॉजिटिव और 2 को रखना होगा निगेटिव, तो ये हो जाएगा 8x - 2x - 8। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ से कॉमन लीजिए 2x, तो x + 4, और यहाँ से -2 कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा x + 4, तो ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x - 2 और x + 4। अब पी ऑफ एक्स को 0 लेट करिए, अब बारी बारी से 0 पुट करिए, तो एक हो जाएगा 2x - 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, और एक आ जाएगा x इक्वल टू -4। एक को मान लीजिए अल्फ़ा और एक को मान लीजिए बीटा, और हमसे पूछा था अल्फ़ा अपॉन बीटा और प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, इसका जो वैल्यू आएगा वो -2 से छोटा आएगा, लेस देन -2। तो यहाँ पे पुट करिए, अल्फ़ा की जगह 1 और बीटा की जगह -4, प्लस यहाँ पे -4 और नीचे 1, तो ये हो जाएगा -1/4, डेट मीन्स -0.25, और यहाँ पे -4, दोनों को ऐड करिए, तो ये आ जाएगा -4.25। अब ये देखिए -4.25 क्या -2 से छोटा नहीं है? बिल्कुल छोटा है। जैसे यदि आप नंबर लाइन पे आइएगा, तो यहाँ पे होता है 0, -1, -2, -3, -4, अब -4.25 इधर कहीं होगा, और -2 से इधर जितना भी नंबर होगा सारा का सारा छोटा ही होगा। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू आया वो -2 से छोटा ही आया है। डेट मीन्स ये जो पहला स्टेटमेंट बोला था कि इसका जो वैल्यू आएगा लेस देन -2 आएगा, तो ये बिल्कुल ट्रू है। तो इसको आपको इसी तरीके से करना है, सी का वैल्यू एक खोजना है, जितना जल्दी आपको कैलकुलेट करके खोज लीजिएगा उतना जल्दी आपका आंसर आ जाएगा इसमें। और स्टेटमेंट सेकंड में बोल रहा है कि द सम ऑफ अ निगेटिव नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू -2। कह रहा है कि कोई निगेटिव नंबर और उसका रेसिप्रोकल दोनों को सम करने पे जो वैल्यू आएगा वो या तो -2 आएगा या -2 से छोटा आएगा। तो जैसे आप कुछ भी अपने हिसाब से ले लीजिए, जैसे एक निगेटिव नंबर हम ले लेते हैं -2 और इसका रेसिप्रोकल लिखिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल -1/2 हो जाएगा। फिर बोला कि दोनों को सम करना है, तो दोनों को ऐड करिए, -2 + -1/2, तो ये हो जाएगा -2 - 1/2। तो ये यहाँ पे एलसीएम लीजिए, तो -4 - 1, तो -5/2, और ये हो जाएगा -2.5। तो -2.5 क्या, -2 से छोटा नहीं है, बिल्कुल छोटा है, -2.5 इधर आएगा, -2 से इधर, अब -2 से इधर जितना भी नंबर है सब इससे छोटा ही है। लेकिन ये बोला था कि -2 से छोटा या -2 के इक्वल, इस तरीके से। अब यदि आप एक नेगेटिव नंबर लीजिए -1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल भी -1 ही रहेगा, -1 का रेसिप्रोकल -1, और यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, तो -1 और प्लस -1, तो ये हो जाएगा -1 - 1, डेट मीन्स -2। अब ये देखिए -2 आ गया, डेट मीन्स -2 के इक्वल आ गया, और यहाँ पे -2 से छोटा आया था। डेट मीन्स ये भी स्टेटमेंट जो सेकंड बोल रहा है वो भी बिल्कुल सही ही है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अब आपको देखना है कि सेकंड का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप देखिए सेकंड में बोल रहा था कि एक निगेटिव नंबर और उसका सम, रेसिप्रोकल का सम करने पे जो वैल्यू आएगा वो -2 के इक्वल या उससे छोटा आना चाहिए।
और जबकि O1 में क्या था, O1 में भी आप जो जीरोज निकाले थे तो एक आया था पॉजिटिव और एक आया था निगेटिव। और यहाँ पे भी यदि आप ध्यान से देखिए तो एक था अल्फा अपॉन बीटा और सेकंड क्या बीटा अपॉन अल्फा। तो ये जो बीटा अपॉन अल्फा है वो फर्स्ट का क्या है, रेसिप्रोकल ही है ना। जैसे 2/3 है और बोलेगा इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 3/2 ही होगा इस तरीके से। तो यहाँ भी एक था अल्फा अपॉन बीटा और सेकंड है बीटा अपॉन अल्फा, यानी ये जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट का क्या है, रेसिप्रोकल है। और दोनों को जो सम किए थे वो क्या आया था, वो -2 से छोटा आया था। दोनों को सम करने पे ये -2 से छोटा आया था। यानी सेकेंड स्टेटमेंट का यूज स्टेटमेंट 1 में कहीं ना कहीं तो हुआ ही है। इसमें भी रेसिप्रोकल का सम करना था, इसमें भी रेसिप्रोकल का सम हुआ। तो यहाँ पे आप बोलिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है।